सुरंगो सावण, रंगीलो सावण आयो रे सुरंगो सावण आयो, बरखा की बूंदा ल्यायो रे हठीलो सावण आयो। आयो आयो तीज त्योहार रमुशा आंगणीए, रमुशा आंगणीए। आयो आयो तीज त्योहार रमुशा आंगणीए, रमुशा आंगणीए। सावणियो आयो आयो रे सुरंगो सावण आयो, बिरखा की बूंदा ल्यायो रे हठीलो सावण आयो। आयो आयो तीज त्योहार रमशा आंगणीए, रमशा आंगणीए। आयो आयो तीज त्योहार रमशा आंगणीए, रमशा आंगणीए। नी सा सा नी सा सा नी सा सा आ नी सा सा नी सा सा नी सा सा। आ बादल गरजे बिजलियां चिमके, बादल गरजे बिजलियां चिमके। तू ले आते मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्नां विच पावा चुम चुमके। तू ले आते मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्नां विच पावा चुम चुमके, चुम चुमके। तू ले आते मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्नां विच पावा चुम चुमके। तू ले आते मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्नां विच पावा चुम चुमके। तू ले आते मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्नां विच पावा चुम चुमके। मन जावे तू शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे। मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। याद है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। हो हाय, याद है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर
दर दर भटकता, गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा। हाय लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा। मुझसे दो कदम आगे किस्मत चली मेरी, पाके इशारा तेरा, पाके इशारा। देने को कुछ नहीं है पास में मेरे, दो आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे, दो आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। मैं तो मर जाना है, वो ना जो मिलने आए, मैं तो मर जाना है, वो ना जो मिलने आए। सांसें मेरी है उनके हाथों में, याद पिया की, मेरे पिया की याद लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ओ याद पिया की याद लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। तेरे बिना क्या हाल है अपना, क्या तुमको बतलाए रे। चूड़ियां मेरी रोए, मेरी चुनरी रोई जाए रे। हाँ तेरे बिना क्या हाल है अपना, क्या तुमको बतलाए रे। चूड़ियां मेरी रोए, मेरी चुनरी रोई जाए रे। बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे कहाँ मजा है, बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे कहाँ मजा है, बिन तेरे कहाँ मजा है। चार
कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम सुदर्शन के जैसे बुलाते नहीं। आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिसके मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है, तो वो कृपया मुझे दिखाइए। वो सबसे पहले भाग जाएंगे ना, सारे भाग रहे हैं आराम से। हाँ। 11 था। आपके बताइए। 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। जिनके अनुभव में गहराई है, व्यक्तित्व में गरिमा है और दिल में आज भी वही उत्साह और उमंग है। देखिए, उम्र तो केवल नंबर होती है, असली उम्र तो हमारे उत्साह और मुस्कुराहट में होती है। उसी उत्साह और मुस्कुराहट के साथ सदैव रहने वाली हमारी वीणा आंटी, मैं उनका स्वागत करती हूँ। आए और अपनी 2 मिनट की एक कविता से हमें भी उत्साहित करें।
जब मोरे बचपन की सखियाँ दीदो संदेश का भेजाए रे, अब के बरस के भैया को आओ, अमवा तले फिर से फूले पड़ेंगे, रिम झिम पड़ेगी फुहार, अमवा तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिम झिम। वर्ग गिरे, हजारों वर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल तो खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले होते हैं। क्योंकि वैसे मैं पारुल बता दूं, पारुल का अर्थ भी एक फूल होता है। मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आइए हम स्वागत करते हैं जिनका हमें था शिद्दत से इंतजार। थोड़ा लेट आई लेकिन आई। तालियों में कंजूसी मत करो यार। ऐसा मौका बहुत एक नया मुकाम हासिल किया है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है ये संस्था। मैं उपासना जी और श्वेता जी को चाहूँगी कि वो मंच पर आए और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूँगी। पुनः रेणु भाभी को, कंचन जी नहीं है क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हमें बहुत दुख है। मैं सीमा उनका स्वागत करें। इससे पहले कि स्वागत हो, उपासना ये दो लाइनें जरा समझ लेना कि नई सोच नया जज्बा और नया मुकाम है। नई सोच नया जज्बा और नया मुकाम है। नारी शक्ति को हमारा तहे दिल से प्रणाम है। आपकी मौजूदगी इस महफिल की शान है। श्वेता, आपकी मौजूदगी इस महफिल की शान है। आइए इस मंच पर आपका पूरे दिल से सम्मान है। आपका पूरे दिल से सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुझे वो दिन याद आ गया जो सीमा दीदी, अंजू आंटी, रेणु दीदी, हम सब 20-22 साल पहले यहाँ पर तीजों का प्रोग्राम किया करते थे और बहुत अच्छा लगता था। मैं आज आप सभी का प्यार जो खींच लाया और मैं यहाँ पर आई हूँ। आप सभी को तीज की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं छोटी सी भेंट अपनी संस्था की तरफ से लाई हूँ, तो मैं यहाँ पर अंजू आंटी को आमंत्रित करूँगी स्टेज पर आए। मैं उनके लिए छोटी सी तीज की भेंट लाई हूँ और रेणु दीदी और हमारे सारे होस्ट जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करी है और इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए दीदी, आप सभी का मैं सम्मान करना चाहूँगी। पता भी होगा कि घर में क्या क्या चीजें यूज की जा सकती हैं। नमक, हल्दी, मिर्च और सबके बारे में सबको मालूम है। दाल, मसाले क्या क्या यूज करते हैं।
पूछ रही हूँ, जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा उसको से पूछा जाएगा, हमारे घर में ऐसी कौन सा मसाला है, हमारे घर में ऐसा कौन सा मसाला है जो कभी थकता ही नहीं है? यहाँ आके बताइए। हाँ राइट, ज्योति ने ठीक बताया, खड़ा मसाला, वो कोई थकता ही नहीं। ज्योति भी रूप में था सोना सोना सोने में ही पायल झंझना झलके से झलके कर दे सबको घायल है कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना Everybody शाबा शाबा आधिया से शाबा शाबा आधिया से शाबा शाबा आधिया से शाबा शाबा आजा ना छूए तेरी दिल सनम मुझे ना बोलो मुझे मेरी कसम आई जवानी सर पे तेरे बिना करूँ जवानी 62 चलो अरे पाँव उठाइए। अभी भी मना रहे हैं, मनाते रहेंगे, बस थोड़े चीजें बदल जाती हैं, लोग वही रहते हैं, सासें वही होती हैं, बहुएं वही होती हैं, व्यवहार बदल जाते हैं। पहले की सासें प्यार तो बहुओं को घनों करती थी, मगर बिना ताना दिए नहीं रहती थी। लेकिन फिर भी बहुएं सासों से लड़ती थी। तो पहले भाग में देखें हमारी पुरानी पीढ़ी की सास बहू, ये पेश करने के लिए आ रही हैं अनुमेया और सीमा। इस स्क्रिप्ट की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर है सीमा मनु अपार्टमेंट। जोरदार तालियों से स्वागत है। एक आवाज में तो सुना ही ना है आजकल की छोरियां। बींदनी अरे तेरे आए तेरे का भाई खबर तू दे 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 तेरा सामान सिंधा निकाल लेके तेरे भाई खबर आए थे ना जो सामान लेके आए थे सिंधारे का लेके आ। मैं भी तो देखूं इसकी माँ ने क्या सिंधारा भिजवाया है, बता सकता। माँ जी 5 किलो घेवर, 5 किलो लड्डू, 5 किलो मठरी, बाबूजी की धोती कुर्ता, आपकी साड़ी, भैया की पैंट शर्ट, दीदी का सूट, इनकी सफारी है और मेरी साड़ी। यार इतना सोना पूरा चिट्टा मैंने बीत दिया है, तेरी माँ त्योहार पे तो गरम सूट का कपड़ा दे देती। बता ये क्या, कोई जेवर कोई लिफाफा कुछ ना दिया? जा ऐसे कर 8-10 प्लेटें ले आ और डैड को बुला के आ। सारी प्लेटों में 4-4 लड्डू, थोड़ा घेवर और मठरी और 2-2 फल पेट डाके। वो पटवारी है, वो वाला चौकारे वाले हैं जो ताया जी रहते हैं, और जो केशव और कैलाश है ना वो पे, और जो इमरती देवी है, और उन सबके घरों जहाँ से तो लस्सी भी लाया करे अपने बच्चों खातिर, सबके घर भिजवा दे। पता तो चलना चाहिए सब थाने से आया है। क्यों के घेवर अपने बाबूजी को ना दियो खान वास्ते, देसी घी का ना है, बाबूजी ना खावे ऐसा घेवर। यार मेरी साड़ी का रंग तो बिल्कुल साधारण सा है, मैं ना पहनूं ऐसी साड़ी। यह साड़ी कौन सी है? ये मेरी साड़ी है माँ जी। ये तो बड़ा चौक है, तेरे में तो खूब पड़ेगी।
बाजारों में छांट के लाई हूँ मैं अपनी मेंदनी, इस पे तो खूब जमेगी। जा ऐसे कर सबको समेट दे, शाम को मेले में जाएंगे, समेट इन सबको। जो मैंने देखो लहंगा धोया था ना भारी वाला, वही पहनियो सारी की सारी। ये ले रानी हाथ, ये पहन के चलियो, सारा गांव देखेगा आपके फाड़ फाड़ के कि किस चीज चोरों की लगाई जा रही है। बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही सोनी है मेरी बहू। जोती रहे जोड़ी बनी रहे खाली, तू तो ना तू तो बना। बाबूजी खाते नहीं ना वो वाला, क्योंकि देसी लीला खाता खा सब लिया। अब हमारी नई सासें और बहुएं आ रही हैं। नई सास है तो थोड़ा मॉडर्न भी दिखाएगी, लेकिन विचार अभी भी वही है। मॉडर्न होने से विचार नहीं बदलते, सिर्फ दिखावा बदलता है, पहनावा बदलता है, तरीके बदल जाते हैं कि कैसे हमने किसी को परेशान करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के युग में आखिर में चल सिर्फ बहुओं की ही रही है। तो देखते हैं कि किस तरह से बहुएं अपनी बात मनवाती हैं सासू माँ से। अरे आ गया बेटा। हाँ मम्मी, आज तो बहुत थके हो। ये लो, पी लो, बहुत थक गया मेरा राजा। आओ बेटा। बेटा मैं तो बताना ही भूल गई, आपके भैया जाते वक्त ऑफिस ये पैकेट दे रहे थे। अच्छा, आज फोन तो आ रहा था मम्मी का, कह तो रही थी कुछ तीज है आज। बेटा मैं आपको बता तो रही हूँ 2-3 दिन से तीज आने वाली है, तीज आने वाली है, पर तुम ध्यान ही कहाँ दे रही हो। इसमें तो लिफाफा है मम्मी। अच्छा किसने भेजा आपकी मम्मी? ये क्या आपकी दिलोगी? साड़ी का लिफाफा है 5100 का। ओह साहब, लिफाफा मैं आपको बता दूं, सासू जी ने आते ही देख लिया था, लेकिन बहू को प्रिटेंड करना है, मुझे क्या लेना, मैं तो देखती नहीं है सासू। आपकी मम्मी को ये सब भिजवाने की, अब मैं कहाँ पहनती हूँ साड़ी, मेरी और ऐसी ड्रेस तो मेरी कोई 5100 में आएगी नहीं। मम्मी इसमें तो घेवर भी है। ओ घेवर तो बड़ा अच्छा है, पर क्या करूं, देखो मैं इतनी मोटी हो रही हूँ, मैंने तो मीठा खाना छोड़ रखा है और अब तो मैं तो नहीं कर सकती, डाइट चल रही हूँ। पर पापा को बहुत पसंद है घेवर बेटा, पर पापा को डायबिटिक भी है, इसलिए अब एक ही रखना प्लीज। वैसे भी बेटा ये हल्दीराम का है, पापा के लिए एक ही रखना। आप खाना चाहो खा लेना, नहीं तो मेड को दे देना। मम्मी मेड को देंगे हम घेवर। बेटा फिर क्या करेंगी, आप भी कमी खाती हो, फिर चलो क्या छोड़ो करेंगे? छोड़ो छोड़ो मम्मी, चलो मुझे भूख लग रही है, कुछ क्या बनाया आपने ये बताओ। अरे बेटा आपकी पसंद का बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, बताओ। आज शाम को मैं कलब जाना है। आज शाम को? हाँ। नॉट पॉसिबल, आज तो वैसे भी वर्क इंडिया है मम्मा। बेटा मैंने बताया था ना, शाम को वहाँ पे फंक्शन है, आपको चलना होगा। कोई बात नहीं मम्मा, हम आपको अच्छे से तैयार कर देंगे सुंदर सा, फिर आप तीज फंक्शन में जाना, आप सुंदर सुंदर गेम्स जीतना, आप सुंदर भी दिखोगे, आप गेम्स जीतोगे तो आप खुश हो जाओगे, फिर आपकी हैप्पी तीज। और मम्मा आपकी हैप्पी तीज तो हमारी भी हैप्पी तीज ना। तो बेटा आप भी चलते तो अच्छा रहता। मम्मा आई डोंट लाइक दिस, प्लीज। अच्छा बेटा आज तो ननंद रानी के भी जाना था। मम्मा आज तो वर्किंग डे है ना, तो आज तो वो भी फ्री नहीं है। ऐसा करते हैं, हम कमिंग संडे पे एक डे आउट पिकनिक रख लेते हैं और दीदी जीजू को भी बुला लेंगे, साथ में मस्ती करेंगे और फिर ऐसा करेंगे आप उनकी पसंद का वही कुछ उन्हें पसंद करा देना। तो बेटा तीज तो आज है। तो फिर ऐसा करते हैं, आप बता दो, कुछ पैसे ट्रांसफर कर देते हैं उनको ऑनलाइन, या आप कहो तो अमेज़न से कोई गिफ्ट भेज देते हैं। अरे बेटा मेरी कहाँ मैं सोचूं, तुम देखो जो तुम्हें सही लगे वही करो। अरे मम्मा छोड़ो, चलो भूख लग रही है, कॉफी पीजिए प्लीज। चलो 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 गरम गरम चाय पे खिलाओ। Let's go.
रही है। जब बचपन में मैं दुनिया से बेखबर और अपने आप में ही खोई रहती थी। और ये कविता में ही आपको झलकेगा। चांद की चांदनी में नहाकर, चांद की चांदनी में नहाकर, सूर्य की रश्मि किरणों को पहनकर, सूर्य की रश्मि किरणों को पहनकर, चुनरी में सितारों को सजाने का मन करता है। चुनरी में सितारों को सजाने का मन करता है। पंख लग जाएं गगन छूने को मन करता है। पंख लग जाएं गगन छूने को मन करता है। चिड़ियों की तरह, चिड़ियों की तरह चहचहाने को मन करता है। आमों की डाली पर कोयल की तरह कूकने को मन करता है। कूकने को मन करता है। ना जाने ऐसा क्यों करता है। भंवरों की तरह, भंवरों की तरह फूलों पर मंडराने को मन करता है। फूलों के बागों में हर रंगों में लिपट कर उसकी आगोश में जाने को मन करता है। सावन की भीगी बरखा में, सावन की भीगी बरखा में मोर की तरह थिरकने को मन करता है। ना जाने ऐसा क्यों करता है। इन वादियों में, इन वादियों में अब सो जाने को मन करता है। ना जाने ऐसा क्यों करता है। ना जाने ऐसा क्यों करता है। हाथ ऊपर करो, एक हाथ ऊपर रखो, तेज तेज करो।
करूंगी कि प्राइस शिल्पा वाली आगे सुन लो ते फिर देखो तुझे की करना है, ठीक है। सारे सारे कोले एक टेबल है और एक डंडी पई है और एक डंडी पई है, डंडी के नाल मंगा पई है, मंगा मतलब कि चूड़ियां, ठीक है। चूड़ियां है और एक डालिया स्टिक है। आपको एक बैलून दिया जाएगा, आपको बैलून को नीचे नहीं गिरने देना। जिसका बैलून गिर गया प्लीज पीछे आ जाइए। एक बार चूड़ी में डालिए, नहीं एक करके डालिए, एक करके डालिए। ये दोनों भी डालिए।
रिश्तों का प्यार, सावन की फुहार और रिश्तों का प्यार, यही है हरियाली तीज का त्योहार। तो अब मैं आपको एक गेम खिलाने वाली हूँ। उसका क्या है, सुल्फी और पूर्वी और नरम, अति छोटा तो लास्ट नंबर 20 था और अब नेक्स्ट है 7676 नौ। कार्य वो करता है जिसने इसकी बीज रखी होती है, जिसने इसकी नींव रखी होती है। महिला मंडल का नाम मयूर विहार में अगर किसी वजह से है तो उसका श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता है और वो है हमारी अंजू दीदी, जिन्होंने न जाने मेरी जैसी कितनी महिलाओं को इसके साथ जोड़ दिया। आज सुबह ही जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए तो कह रहे थे ये तुम आजकल ये क्या करने लगी हो, बहुत ज़्यादा ऐसा वैसे, मतलब उन्हें लगा कि यार ये तो अच्छी खासी स्पीच और लेक्चर देती थी, इससे क्या हो गया है। इन सांस्कृतिक कार्यों में हर समय मैं यही सुनती हूँ, हाँ रेणु दीदी, सीमा दीदी, अंजू दीदी, क्या हो गया। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन संस्था को चलाना, संस्था को दृढ़ रखना और उसकी गरिमा को बनाए रखना। आजकल जो भौने डांस, भौने नृत्य और भौनी कलाकृतियाँ होने लगी हैं इस नाम पर, वो महिला मंडल का कार्य नहीं है। महिला मंडल का जो कार्य है वो आहार और विहार है। इसलिए हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं एक बार सबसे करवत विनम्र निवेदन करूँ कि जब भी कोई महाराज या माता जी आते हैं तो हमें अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आके अपने महिला मंडल को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि जितना अंजू दीदी और भाभी, रेणु भाभी कर सकती हैं वो तो करती ही हैं, लेकिन अकेले दो जने नैया पार नहीं लगा सकते। उसमें मेरा भी नाम है। मैं भी 5 दिन ही आती हूँ, 25 दिन महाराज जी रहे और मैं झूठ बोल दूँ कि भाई मैं तो 21 दिन बाहुबली थी, तो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। फोन हमारे पास एक ही है, रेणु चेक। ऐसी महामंत्री को पाकर और जो मेरी भाभी भी है, मैं बहुत खुश हूँ और उनके लिए भी एक छोटा सा उपहार लाई हूँ। मुझे उम्मीद है कि अपन उम्मीद करेंगी, उससे तो पहले से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, अगर कोई एक नाम आपके ध्यान में आता है तो वो यकीनन सीमा का आता है। मैंने पहले भी कहा कि आज के 100% फंक्शन में 60% फंक्शन जो था उसमें सीमा का योगदान था। सीमा में दिल से
आओ पास बैठे पलकों पर आज नहीं कल, आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है बंधन भी जाना है। कितनी गलती ये दिल में धरते हैं जब मिलोगे जब तुम आओगे, कल मिलो या परसों आज नहीं नचो। जय जिनेंद्र। मेरा नाम अंजू जैन है। मैं यहाँ महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ मयूर विहार से। और आज हमारा महिला मंडल का दिगंबर जैन महिला मंडल मयूर विहार का तीज का फंक्शन हुआ है, जिसमें बहुत सारी लेडीज ने खूब एंजॉय किया। और उस सब की कवरिंग शांतिनाथ चैनल ने की है। इतनी अच्छी कवरिंग की है, किसी को भी नाराज नहीं किया और सबके इतने अच्छे से फोटो और वीडियो बनाई है। मैं कहूँगी कि इस चैनल को आप लोग भी अपने यहाँ बुलाइएगा और अपने कार्यक्रम को कवर करवाइएगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। और ये गौरव हैं जिन्होंने ये कवर किया है, तो हम बहुत संतुष्ट हैं इनसे, बहुत खुश हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है। आप लोग भी इनको बुलाइए और अपने कार्यक्रम को जो है जब कवर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शांतिनाथ चैनल का। इन्हें बुलाते रहें और सब भी इन्हें बुलाते रहें, ऐसा प्रोग्राम ये कवरेज करते हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अलका जैन है। मेरे साथ जो आज की होस्ट है वो सीमा जी हैं। हमारे सही बताऊं, तीज का प्रोग्राम तो हम हर साल करते हैं और हर साल खुशियां मनती हैं, लोग पसंद करते हैं। लेकिन इस बार की ना लीला अलग थी। उसका मेन कारण अगर सच बताऊं ना तो आपका चैनल था। क्योंकि जैसे ही हमने अपने ग्रुप पे डाला कि इस बार हमारे यहाँ वीडियो ऑडियो रील आएंगी, शांतिनाथ चैनल आ रहा है, लोगों के अंदर एक नया उत्साह जाग गया। क्योंकि लेडीज को तो आप समझते ही हो, थोड़ा सा हमको चाहिए होता है ना एक्सपोजर, और जो आप देते हैं तो हम चाहते हैं कि ये शांतिनाथ चैनल इसी तरह हमारे यहाँ भी आए। और मैं सबसे कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी तरह कवरेज करते हैं, कभी भी जल्दी नहीं बचाई, जहाँ कहा वहाँ पहुँचे। आप इन्हें बुलाएं, आपका फंक्शन हिट होगा और दुनिया तक पहुँचेगा। भगवान बाहुबली से प्रार्थना करती हूँ कि आपका चैनल दिन दुगनी और चार चौगुनी उन्नति करे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका प्रोग्राम सुपर हिट था, बहुत अच्छा। धन्यवाद। जय जितेंद्र सभी को। हम यहाँ पर महिला मंडल और दूसरे महिलाएं सब एकत्रित हुए हैं। आज का तीज का प्रोग्राम था जो बहुत अच्छे उत्साह से मनाया गया और इसका पूरा श्रेय जाता है आपके चैनल को, शांतिनाथ चैनल को, जिसने पूरे उत्साह के साथ हमारे सारे पिक्चर कैचअप किए हैं, जिसको हम लाइफ टाइम देख सकते हैं। और ये बोलूँगी कि सब इसी तरह इनको बुलाएं और इनका प्रोत्साहन बढ़ाएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र एवरीवन एंड थैंक यू। आज का ये इवेंट तीज का
कैप्चर किया था शांतिनाथ चैनल से और इट वाज वेरी ग्रेट। हमने काफ़ी इन्जॉय किया एंड दैट ऑल द कोऑर्डिनेशंस एंड एवरीथिंग व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड देम वो वहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने सारा कैप्चर किया। सो वी enjoyed a lot and the reels which is he's going to make we are probably hoping that it will be very great. So thanks a lot for everything for capturing it. Yeah, thank you so much. भोला